students, welcome to CKRB online classes. Today I am here with your exercise 3.1 of chapter number 3. तो आज हम क्या करने वाले हैं? चैप्टर नंबर 3 का exercise 3.1. Okay, so let's open your book, page number 61. Question number 1 is what? Find any two factors of the given numbers. Okay, यहाँ पर कुछ numbers देंगे. ये numbers का हम क्या करेंगे? two factors लिखेंगे. ओके तुम्हें जितना आता है उतना भी लिख सकते हो और टू फैक्टर्स चाहे वन लिखो या फिर वन तो होता है तुम्हारा सबका फैक्टर होता है तो वन वन भी तुम सब में लिख सकते हो और वही नंबर जो होता है उसी का फैक्टर होता है तो उस तरह से भी तुम लिख सकते हैं। तो बेटर रहेगा कि हम सबका अलग अलग फैक्टर्स लिखेंगे। ओके सो लेट्स डू योर नंबर वन। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो मैं कुछ इस तरह से लिख रही हूँ। आपके नंबर्स जो दिए गए हैं फर्स्ट ईयर सीरियल नंबर्स नेक्स्ट numbers 42, 54, 12, 48, 72, 24, 63, 56, 36, 45 कुछ इस तरह से दिए गए हैं और इसका हमें क्या करना है? फैक्टर्स लिख रहे हैं। कितने फैक्टर्स? ओनली टू फैक्टर्स। तो हमें मालूम है कि वन जो होता है हर एक नंबर का फैक्टर होता है तो यहाँ पे लिख दिया एक फैक्टर वन और 42 के लिए हम दूसरा फैक्टर लेंगे दैट इज 42। और ऐसे इसका अगर 54 का अगर हम फैक्टर लिखेंगे तो क्या होगा? पहले हम 1 लेते हैं नेक्स्ट 54 को अगर हम और कौन से 54 को और कौन से नंबर से हम डिवाइड कर पाएंगे? 54 को हम 2 से भी डिवाइड कर पाएंगे क्योंकि इसमें 1 प्लेस में 4 है तो 2 हो जाएगा इसका फैक्टर। तुम चाहो तो बहुत सारे फैक्टर्स भी लिख सकते हो तो एटलीस्ट 5 फैक्टर्स लिखना। ओके बुक में दिया है 2 फैक्टर्स बट तुम्हें क्या करना 5 फैक्टर्स लिखना है। ओके जो कि तुम्हें जानने के लिए इजी होगा। नेक्स्ट 12 का फैक्टर्स हम लिखेंगे तो जैसे कि 12 को हम 2 से डिवाइड कर पाएंगे 2 6 से 12 नेक्स्ट 3 से चाहे 3 से भी डिवाइड कर पाएंगे तो 2 and 3 इज द फैक्टर अदर फैक्टर्स ऑफ 12। नेक्स्ट इसी तरह से 48 का फैक्टर्स 1 हो जाएगा नेक्स्ट 12 भी हो जाएगा 12 4 जा सॉरी हाँ 12 4 जा 48। नेक्स्ट 72 का क्या होगा फैक्टर्स? अगर हम लेंगे 72 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 8 से डिवाइड करेंगे तो भी डिवाइड हो जाएगा 8 9 जा 72। नेक्स्ट 24 का फैक्टर्स अगर हम लेंगे 1 लेंगे 6 लेंगे नेक्स्ट 3 लेंगे इसी तरह से कुछ भी नंबर्स ले सकते हो जो कि उसी वो नंबर को डिवाइड कर पाएगा तो हो जाएगा उसका फैक्टर। तो यहाँ पर मैं 3 फैक्टर लिखी हूँ तो मेरे को फैक्टर लिखना है 63। We know that 9 6 and 63 sorry 7 and 63 so that is 7 and 9 ये हो गया उसका फैक्टर्स। अगर तुम डिवाइड कर सॉरी मल्टीप्लाई करोगे टेबल में अगर देखोगे तो भी तुम्हें फैक्टर्स मिल जाएंगे जैसे कि 6 7 में 42 होता है तो 6 और 7 भी हो जाएगा 54 होता है 6 into 9 54 हो जाता है 6 और 9 भी फैक्टर हो जाएगा 12 का 6 and 12 2 हो जाएगा 48 हो जाएगा तुम्हारा 12 and 4 हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे। नेक्स्ट 72 को कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई करके 72 आता है 8 9 से 72 तो 8 और 9 भी हो सकता है। नेक्स्ट 24 6 4 जा 24 होता है तो भी हो पाएगा 3 8 से 24 होता है तो 3 और 8 भी होगा 63 7 9 जा 63 तो 7 और 9 भी होगा 1 भी होगा 63 भी उसका फैक्टर्स हो जाएगा। तो इसी तरह से तुम्हें क्या करना है और 3 नंबर जो है 56 36 एंड 45 ये तीनों नंबर्स का तुम्हें क्या करना है खुद प्रैक्टिस सॉरी खुद फाइंड आउट करना है फैक्टर्स क्या क्या होंगे। नेक्स्ट टर्न योर पेज नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 2 given below are the numbers that are divisible by 1 or more of the group 2 3 5 6 9 and 10। ओके यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं। ये नंबर्स कौन से नंबर से डिवाइड हो पाएंगे? 2 से भी हो पाएंगे 3 से 5 6 9 10 से इसको हमें डिवाइड करना है। तो टिक मार्क इन द कॉलम्स अंडर द नंबर्स दैट कैन डिवाइड द नंबर्स ऑन द लेफ्ट एंड फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। तो यहाँ पर क्या करना है ये जो लेफ्ट साइड में मैंने नंबर दिया है इसको हम ये ऊपर वाले जो रो में दिया गया है नंबर जो ये कॉलम में दिया गया है उस नंबर से हमें ये तुम्हारा मेन नंबर जो है उसको डिवाइड करना है। लेफ्ट साइड नंबर को डिवाइड करना है। अगर वो डिवाइड हो पाया हो गया उस नंबर से तो वहाँ पे हम क्या करेंगे टिक करेंगे अदरवाइज ब्लैंक छोड़ देंगे। जैसे कि 1 नंबर तुम्हारा ए नंबर किया गया है 84 को 2 से डिवाइड करने से क्या होगा ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया है तो यहाँ पर टिक
5 से डिवाइड करने से क्या हुआ, डिवाइड नहीं हुआ, ये टिक नहीं हुआ है। 6 से डिवाइड करने से 84 डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे टिक हुआ है, और 9 और 10 से डिवाइड नहीं हुआ। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, और बाकी के नंबर्स को तुम्हें क्या करना है, इस तरह से डिवाइड करके जो नंबर तुम्हारा डिवाइड होगा उसको टिक करना है, और जो नहीं होगा उसको टिक नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पर देखो हमने पहले टेबल ड्रॉ कर लिया है और नंबर्स को यहाँ पर लिख लेते हैं। पहला जो है 84 है, तो 84 में देखो 2 पे टिक कर दिया गया है, क्योंकि 2 को 84 को 2 से डिवाइड करने से कंप्लीटली डिवाइड हो गया। नेक्स्ट 3 में टिक हुआ है, 6 और 5 और 9 और 10 तो नहीं हुआ है। नेक्स्ट हम 96 को डिवाइड करेंगे फर्स्ट 2 से। ओके, 96 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं, पहले देखते हैं, चेक करते हैं। तो पहले हम फर्स्ट डिजिट कंसीडर कर रहे हैं, 2 4 जा 8, नेक्स्ट 9 minus 8 1, 6 is come down, 2 8 जा 16। तो देखो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो ये 2 से डिवाइड हो गया, तो ये इसको हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे। ओके, नेक्स्ट अगेन 96 को 3 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो 3 3 जा 9, 0 6 is come down, 3 2 जा 6। Again it divides completely by 3, so take the 3 also. Okay, next come here 5। 96 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग 5 को हम कौन सा नंबर को हम 5 से डिवाइड कर पाते हैं, जिसके वंस प्लेस में 0 या फिर 5 होगा। तो यहाँ पर 6 है, तो इसको नहीं कर पाएंगे, तो ये नहीं होगा, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हम 6 से करेंगे। ओके, 96 डिवाइडेड विद 6, तो 6 1 जा 6, 9 minus 6 3, 6 is come down, 6 6 जा 36। ये देखो कंप्लीटली डिवाइड हो गए, तो ये इसको भी हम यहाँ पर टिक कर देते हैं। नेक्स्ट 9 को 96 को 9 से डिवाइड करेंगे। ओके, सो 9 1 जा 9, 0 6 is come down, और ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो ये 9 से डिवाइड नहीं हो पाएगा 96। नेक्स्ट 10 से भी डिवाइड नहीं होगा, वंस प्लेस में जिसका 0 होता है वो नंबर जो होता है 10 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पर 6 है, तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगा 10 से, और अगर चाहो तो भी चेक कर सकते हो डिवाइड करके, तो ये 10 से डिवाइड नहीं हुआ 96 जो है। ओके, इस तरह से हम नेक्स्ट नंबर हम डिवाइड करते हैं 57। 57 को हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग हम 2 से कौन सा नंबर को डिवाइड कर पाते हैं, जिसके वंस प्लेस में 2 4 6 8 और 0 होगा, बट इसमें कितना है 7 है, तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट डिवाइड बाय 57 with 3। First we are taking first digit, 3 1 is 3, 5 minus 2 3 2, 7 is come down, it's 3 times here 27. It divides the number 57 completely, so put a tick mark on 3. Okay, next divide the number 57 with 5. 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 5 पर 0 होने से ही 5 से डिवाइड होता है वंस प्लेस में, सो ये नहीं होगा, ये 7 है, तो 5 से नहीं होगा, ये देखकर ही पता चल जा रहा है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, और जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड होता है वो 6 से डिवाइड ही होता है, बट इसमें 3 से डिवाइड हुआ है, 2 से नहीं हुआ है, ये 6 से नहीं हुआ। चलो चेक करके देखते हैं। 6 9 जा 54, 7 minus 4 3, 5 minus 5 0, रिमाइंडर कुछ बच गया 3, तो ये 6 से डिवाइड नहीं हुआ। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। ओके, सो 9 से डिवाइड करने से ये होगा क्या, चलो देखते हैं। 57 डिवाइडेड विद 9, 9 6 जा 54। ओके, अगेन यहाँ पे 3 रिमाइंडर बच गए, तो ये भी डिवाइड नहीं हुआ, तो 9 से भी नहीं हुआ। नेक्स्ट 10 से तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि इसके वंस प्लेस में 7 है, तो ये 57 जो है ओनली 3 से डिवाइड हुआ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं नंबर डी, यहाँ पे 39। ओके, सो अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 39 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर 39 डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि वंस प्लेस में 9 है। ओके, नेक्स्ट डिवाइड 39 with 3।
इधर 3 0 9 3 9 3 3 जा 9, ये डिवाइड हो गया। यहाँ पर हम 3 के लिए बदल टिक मार्क कर देंगे। ओके नेक्स्ट 5 से बिल्कुल भी नहीं होगा, 1 से प्लेस में 9 है। ओके नेक्स्ट 6 से भी नहीं होगा, ये 2 और 3 से नहीं हुआ, सॉरी 2 से नहीं हुआ तो 6 से भी नहीं हुआ, ओनली 2 से। अगर ये दोनों में डिवाइड होता तो 6 में, जैसे कि यहाँ पर देखो 2 और 3 बोथ में डिवाइड हुआ तो 6 में भी हुआ, बट इसमें क्या हुआ, बस 3 में हुआ है, 2 में नहीं हुआ, तो ये 6 में भी नहीं होगा। फिर नेक्स्ट 9 से डिवाइड होगा क्या, 9 से भी नहीं होगा, 9 से तो बिल्कुल भी नहीं होगा, 9 4 जा 36 हो जा रहा है, तो ये मल्टीपल्स बचेगा। 10 से भी नहीं होगा, ये और नहीं होगा। ओके तो इसी तरह से हम क्या करना है, सारे नंबर्स को डिवाइड कर करके चेक करना है, और चेक करके हमें क्या करना है, टिक कर देना है, और जिसमें ये होगा उसको ब्लैंक छोड़ देना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो हम अब नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं, तो बाकी जो नंबर्स हैं उसको तुम क्या करना है, खुद से डिवाइड कर करके बुक्स में टिक करना है। ओके जो नंबर डिवाइड होगा उसको टिक करना है, और जो नंबर डिवाइड नहीं होगा उसको टिक नहीं करेंगे। ओके नाउ कम टू योर नंबर 3, फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीपल्स फाइंड आउट करेंगे। मल्टीपल्स मतलब क्या होता है, उसे एक नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक नंबर से दूसरा नंबर से मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आएगा वो हो जाएगा उसका मल्टीपल्स। ओके सो लेट्स डू योर ए नंबर फर्स्ट। 3 का हमें मल्टीपल्स लिखना है, सो मल्टीपल्स ऑफ 3 इज इक्वल टू, 3 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 1 जा 3। नेक्स्ट 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6। नेक्स्ट 3 को 3 से, 3 3 जा 9। नेक्स्ट 3 को 4 से, 3 4 जा 12। नेक्स्ट 3 को 5 से, 3 5 जा 15। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 मल्टीपल्स हो गए ना, 5 नंबर से मल्टीपल्स हमें लिखना है, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हो रहा। तो इस तरह से हमें और बाकी के नंबर्स को कंप्लीट करना है। बी नंबर मल्टीपल्स ऑफ 4, तो सिंपली तुम्हें क्या करना है, 4 का टेबल ही लिखना है, 3 का टेबल ही, ये 3 का टेबल है ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 4 जा 12, 3 5 जा 15। ऐसे हम 4 का भी ऐसे लिखेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। So these are the multiples of 4। और भी बहुत सारे मल्टीपल्स आएंगे 4 के, 3 के, बट हमें 5 5 के लिखना है, इसलिए हम 5 को लिखेंगे। फिर नेक्स्ट सी नंबर मल्टीपल्स ऑफ 6 इज इक्वल टू 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। ओके नेक्स्ट डी नंबर multiples of 7। So right here 7 1 is 7, 7 2 is 14, 7 3 is 21, 7 4 is 28, 7 5 is 35। तो इसी तरह से किसी भी नंबर का तुम इजीली मल्टीपल्स फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे, टेबल पर। ओके तो देखो यहाँ पे नंबर 3 तुम्हारा कंप्लीट हो गया, और एक्सरसाइज 3.1 भी। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। ओके सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 64, एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, प्राइम नंबर्स को सेपरेट करना है। सो प्राइम नंबर मीन्स फर्स्ट द नंबर which have only 2 factors is called prime numbers। जो नंबर्स को हम only 1 से डिवाइड कर पाते हैं और वही नंबर से डिवाइड कर पाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। ओके तो यहाँ पर चलो हम कुछ प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करेंगे, दैट इज एक्सरसाइज 3.2। यहाँ पर देखो 1 नंबर में जो है 9
9 के टेबल में है। तो देखो यहाँ पर हमें ऑलरेडी 3 फैक्टर्स मिल गए, तो हमें इससे मालूम हो रहा है कि 9 जो है प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट 22 में देखो हम अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 22 डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट 11 2 22 होता है, देखो 1 और 11 दो फैक्टर्स मिल गए। नेक्स्ट 22 1 22 हो गया ना, 3 फैक्टर्स हो गए, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं हुआ। नेक्स्ट 49, ओके 49 में देखो 1 से डिवाइड कर पाएंगे 49 को। नेक्स्ट 7 से 7 7 जा 49, 7 से हो गया। नेक्स्ट अगेन 49 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे कितने फैक्टर्स मिले, 3 फैक्टर्स। सो ये हो गया तुम्हारा कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर नहीं हुआ। और एक नंबर छूट गया था जो कि 23 को देखो हम क्या करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे, तो 1 से तो हर नंबर डिवाइड होता है, 1 हो गया। और कहाँ पे भी आपका 23 का कोई भी टेबल में नहीं है, ओनली 23 के टेबल में 23 है, तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर में क्या लिखोगे, 23 होगा एक प्राइम नंबर, ओके। और यहाँ में कुछ ऐसे लिखोगे, प्राइम नंबर्स आर प्राइम नंबर्स आर 23 मिला हमें एक, 49 में तो फाइनल करते थे 57 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम 57 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 3 5 3 2 7 3 9 27, ओके। तो देखो ये डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर हमें क्या क्या फैक्टर्स मिले, 3 और 3 मिला, 91 तो मिला था, फिर से 57, यहाँ पर 4 फैक्टर्स हो गए। सो 57 इज ए कंपोजिट नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पर 57 जो है कंपोजिट नंबर में है, प्राइम नंबर में नहीं है। नेक्स्ट 81 जो देखो आपका 9 का टेबल में है, 9 9 जा 81, 81 1 जा 81 होगा, 1 से भी डिवाइड हुआ, 1 आया 9 आया और 81 आया, 3 फैक्टर्स हो गए, तो ये भी हो गया तुम्हारा कंपोजिट नंबर में, प्राइम नंबर नहीं हुआ। नेक्स्ट 63 को हम अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 उसका फैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट 3 से डिवाइड करते हैं इसके, 3 2 जा 6 0 6 3 3 1 जा 3, अब देखो 3 में मिला, 21 मिला, नेक्स्ट 63 में हो जाएगा, 4 फैक्टर्स मिल गए, तो 63 जो है तुम्हारा क्या प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट 69 भी जो हो जाएगा तुम्हारा प्राइम नंबर नहीं होगा, कंपोजिट हो जाएगा। 84 भी कंपोजिट हो जाएगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट 97 को अगर हम डिवाइड करेंगे किसी नंबर से, अगर 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9 7 3 2 जा 6, तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो 97 जो होता है तुम्हारा ओनली 1 से डिवाइड होता है और 97 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 97 इज ए प्राइम नंबर, 23 एंड 97। सो इतने सारे नंबर में से हमें कौन कौन सा नंबर मिला, प्राइम नंबर 23 एंड 97, ओके। नेक्स्ट कम टू नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। यहाँ पे हमारा कंपोजिट नंबर कौन कौन सा है हम फाइंड आउट करेंगे, ओके। सो कंपोजिट नंबर मीन्स क्या, जो कि तुम्हारा प्राइम नंबर नहीं होगा, ओके। सो फर्स्ट वन इज 1 दिया है, 1 जो होता है कंपोजिट नंबर नहीं होता या प्राइम नंबर नहीं होता है, तो ये कंपोजिट भी नहीं होगा या प्राइम भी नहीं होगा। नेक्स्ट 21 का कितने फैक्टर्स थे, 2 से ज्यादा फैक्टर अंदर होंगे, तो ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर। तो 21 7 2 3 7 27, 21 3 और 7 मिल गए, 1 भी मिल गए, 21 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये कंपोजिट नंबर हुआ। तो यहाँ पे लिख देंगे कंपोजिट नंबर्स आर जो नंबर को हम 2 नंबर से ज्यादा नंबर में डिवाइड कर देंगे उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे पहले 21, नेक्स्ट 41 जो है इसको हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ये बस 1 और 41 से डिवाइड होगा, सो दिस इज ए प्राइम नंबर। नेक्स्ट 71 ऑल्सो ए प्राइम नंबर। नेक्स्ट 89
89 also a prime number. Next 93 also a prime number. 59 also a prime number. 46 is a composite number. Okay, 8 6 से 48 होता है. 46 को हम 2 से डिवाइड कर पाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 23 टू जहाँ 46 आ रहा है तो 23 एक फैक्टर हुआ, 46 एक फैक्टर हुआ और 3 एक फैक्टर हुआ, सॉरी 2 एक फैक्टर हुआ. तो ये बहुत सारे फैक्टर्स आ रहा है 46 के. सो 46 इज अ कंपोजिट नंबर. नेक्स्ट 83 जो होता है आपका फैक्टर बहुत नहीं है, बस 1 और 83 है तो ये हो जाएगा प्राइम नंबर. नेक्स्ट 72 8 9 72 तो 8 9 मिला, फिर 1 मिला, फिर 72 मिला तो ये कंपोजिट नंबर. नेक्स्ट 64 8 8 से 64 1 भी हुआ, 8 भी हुआ और 64 भी हुआ तो ये भी एक कंपोजिट नंबर हो गया 64. नेक्स्ट आपका जो है लास्ट नंबर 76. तो 76 जो है 2 से तो डिवाइड होना ही है क्योंकि इसकी वंस प्लेस ले सकते हैं. 2 हो गया, 1 भी हो गया, 76 हो गया तो ये भी एक कंपोजिट नंबर हो गया. एंड 76 यहाँ पर क्या कर देंगे हम 76 भी हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर. ओके, इस तरह से नंबर 2 कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट कम टू आवर्स नंबर 3. राइट डाउन ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 50. हमें क्या करना है 50 तक के जितने नंबर्स है उनमें से प्राइम नंबर्स कौन से है फाइंड आउट करना है. ओके, तो हम नंबर 3 पे करते हैं. चलो, पहला प्राइम नंबर आपका जो है 2 है. प्राइम नंबर्स आर प्राइम नंबर्स लेस देन 50. 50 से कम नंबर वाले प्राइम नंबर्स को हम लिखेंगे यहाँ पे लेस देन 50. पहला जो है 2, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 5, 7, आफ्टर 7 11, सॉरी यस 11, 13, नेक्स्ट 17, 19, 23, 29, 31, 37, next 41, 43 and 47. ओके, तो यहाँ तक हमें 48 जो है प्राइम कंपोजिट हो जाएगा, 49 भी कंपोजिट, 50 भी कंपोजिट. तो यहाँ पर कितने प्राइम नंबर्स मिले हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 प्राइम नंबर्स हमें मिले 50 तक के. ओके, तो सो दीज आर द प्राइम नंबर्स लेस देन 50. ओके, नेक्स्ट कम टू योर 4 नंबर. राइट डाउन ऑल कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 55 एंड 70. 55 और 70 में के अंदर कितने कंपोजिट नंबर्स हैं. सो राइट डाउन कंपोजिट numbers between 55 and 70 are पहला हमारा कंपोजिट नंबर है 55 के बाद 56, नेक्स्ट 57, ओके, नेक्स्ट 58, 59 जो है आपका कंपोजिट नहीं प्राइम नंबर होगा. नेक्स्ट 60, नेक्स्ट 61 जो है आपका कंपोजिट नहीं प्राइम नंबर हो जाता है. नेक्स्ट 62, 63 नहीं होगा, 63 हाँ 63 जो है प्राइम कंपोजिट नंबर. 64, 65, नेक्स्ट 67 जो हो जाएगा आपका प्राइम नंबर में आ जाएगा. नेक्स्ट 68, नेक्स्ट 69 जो है कंपोजिट नंबर में आएगा. So these are the composite numbers between 55 and 70. 55 से लेकर 70 तक के अंदर इतने सारे क्या है कंपोजिट नंबर्स है. तो हमें क्या करना है इसमें प्राइम नंबर्स को स्किप कर देना है. नेक्स्ट कम टू योर 5 नंबर.
Fill in the blanks. First A number. Dex is a factor of every number. ओके तो यहाँ पर कौन सा वो नंबर है जो कि हर एक नंबर का फैक्टर होता है? कौन सा नंबर होगा? ये ऑलरेडी मैं बार बार आपको बोल चुकी हूँ कि एक नंबर है जो कि हर एक नंबर का फैक्टर होता है। कौन सा नंबर? नंबर इज 1। तो 1 जो होता है हर एक नंबर का फैक्टर होता है कि नहीं? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 1 लिखेंगे। नंबर 1। ए नंबर पे क्या लिखना है? 1। नेक्स्ट बी नंबर पे द लीस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे छोटा प्राइम नंबर, हमारा सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा आता है? दैट इज 2। सो राइट हियर 2। नेक्स्ट सी नंबर, ईच प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली डेक्स फैक्टर्स। तो एक प्राइम नंबर के पास कितने फैक्टर्स होते हैं? लगभग कितने फैक्टर्स? 2 फैक्टर्स, the number 1 and the number itself. So write here 2 factors. Next D number, since 14 has 4 factors, 14 is a Dex number. यहाँ पर देखो 14 के पास 4 फैक्टर्स है। कितने फैक्टर्स? 4 फैक्टर्स। तो जो नंबर के पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उस टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे लिख देना है डेस्क पे कंपोजिट। नेक्स्ट ई नंबर, द लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर इज डेक्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? लार्जेस्ट प्राइम नंबर जो कि 2 डिजिट हुआ रहेगा तो उसको हमें लिखना है। और लार्जेस्ट बड़ा होगा हमारा 2 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर कौन सा है? 99 है। उसके बाद 6 डिजिट आता है। तो 99 के अंदर हमसे हमारा कौन सा नंबर है जो कि प्राइम नंबर है? 99 के आसपास कौन सा नंबर है? दैट इज 97 है जो कि प्राइम नंबर है। और सबसे बड़ा 97 के बाद और कुछ भी प्राइम नंबर्स नहीं है 2 डिजिट में। तो 98 जो है कंपोजिट आ जाएगा, 99 में कंपोजिट आ जाएगा, नेक्स्ट 3 डिजिट आ जाएगा। तो हमारा 97 जो है लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर अमॉन्ग 2 डिजिट नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखो तुम्हारा 5 नंबर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कम टुवर्ड्स नंबर 6। ओके नाउ कम टू योर नंबर 6। Find if the given numbers are divisible by 2, 3, 4, 5, 7 and 11. Write yes or no accordingly. तो अच्छा, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? नंबर्स को डिवाइड करना है 2, 3, 4, 5, 7 और 11 से। जो नंबर से ये नंबर डिवाइड हो जाएगा वहाँ पे हमें क्या करना है? यस लिखना है। और जिस नंबर से डिवाइड नहीं होगा वहाँ पे हमें क्या लिखना है? नो लिखना है। ओके तो देखो यहाँ पर फर्स्ट नंबर तुम्हारा ऑलरेडी किया गया है 45। 45 जो है ये नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा क्या? नहीं होगा क्योंकि 1 प्लस में यहाँ पे 5 है तो ये हो जाएगा नो। नेक्स्ट 3 से डिवाइड होगा क्या? यस 3। 15 3 था 45 होता है तो ये हो जाएगा यस। नेक्स्ट 4 से 45 को डिवाइड कर पाएंगे। अगर ये 4 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है? अगर वो 2 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो 4 से डिवाइड होता है। बट ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये 4 से भी नहीं होगा तो इसको हम क्या करेंगे? नो लिख देंगे। नेक्स्ट 5 9 जब 45 होता है तो ये यस। नेक्स्ट 7 से हम डिवाइड कर पाएंगे 45 को? ये नहीं होगा, 7 के टेबल में 45 है ही नहीं तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे नो। नेक्स्ट 11 के टेबल में 45 है क्या? नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा नो। तो इसी तरह से तुम्हें बस टेबल में तुम्हें ढूंढना है कि कौन सा नंबर है। नेक्स्ट 77 2 के टेबल में 77 है ही नहीं। और अगर देखो 1 प्लेस में यहाँ पे 7 है तो 7 जो होता है डिवाइड नहीं होता है 2 से तो ये भी हो जाएगा क्या? नो। नेक्स्ट 3 को हम अगर 77 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6 6 minus 7 minus 6 1 7 is come down। नेक्स्ट ये 3 5 जा 15 तो यहाँ पर देखो रिमाइंडर बच गया 2 तो ये भी 9 हो जाएगा। ओके नेक्स्ट 4 से अगर हम
7 को डिवाइड करेंगे तो होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हुआ, ये 4 से भी नहीं होगा। नेक्स्ट 5 से डिवाइड होगा क्या, 77, नो, बिकॉज इन ones place there is 7, if there 0 or 5 present then it will be divisible by 5. ओके, तो यहाँ पे भी हो जाएगा क्या, नो। नेक्स्ट डिवाइड द नंबर 77 with 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा 7 1 7 7 1 7, तो ये 11 हो जाएगा, तो ये क्या होगा, यस। नेक्स्ट अगर हम 77 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 7 जा 77, सो राइट हियर यस। नेक्स्ट 62 comes to our 62 को 2 से डिवाइड कर पाएंगे, यस, बिकॉज़ इन ones place there is 2, so it is divisible by 2, so right here yes। नेक्स्ट 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा क्या, 3 2 जा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट 2 जो रिमाइंडर रह जाएगा तो ये हो जाएगा नो। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 2 से डिवाइड हो गया तो ये इजीली 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, यस कर देंगे। ओके, नेक्स्ट 5 नंबर 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड ही होगा, नो करना है। 2 है, अगर 0 और 5 है तो 1 प्लेस में, तो ये 5 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट 7 62 को 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा क्या, लेट्स ट्राई इट। 7 8 जा 56, 7 9 लेंगे तो 63 हो जाएगा, तो अगर 56 लेंगे तो ये कुछ रिमाइंडर बच जाएगा माइनस करने से, तो ये 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, है कि नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे नो लिख देंगे। नेक्स्ट 11 से डिवाइड करने 62 नहीं है तो ये भी नो हो जाएगा। नेक्स्ट 20 जो है 2 के टेबल में है तो ये यस हो जाएगा। नेक्स्ट 3 के टेबल में 20 है या नहीं है तो ये नो हो जाएगा। नेक्स्ट 4 के टेबल में 4 5 are 20, so write here yes। नेक्स्ट 5 4 are 20 again, so write here yes। नेक्स्ट 7 के टेबल में 20 है क्या, नहीं है, तो ये हो जाएगा नो। 11 टेबल में भी 20 नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे नो। ओके, नेक्स्ट 98 1 प्लेस में 8 है, देखो 2 के टेबल में नहीं है, बट इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। 8 है 1 प्लेस में, तो ये डिवाइड हो गया, तो ये हो जाएगा यस। नेक्स्ट 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे 3 से 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। नेक्स्ट 4 से अगर डिवाइड करेंगे 98 को, 4 2 जा 8, 9 minus 8 1 8, 4 4 जा 16 होता है, 4 5 जा 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो 2 रिमाइंडर बच गए, तो ये हो जाएगा नो। ओके, नेक्स्ट अब 5 से तो बिल्कुल भी डिवाइड होगा क्योंकि इसमें 8 है, तो यहाँ पे लिख देंगे नो। नेक्स्ट 7 से बिल्कुल भी नहीं होगा। 98 ओके, 98 से 7 डिवाइड हो जाएगा, 7 1 जा 7, 9 minus 7 2 8, 7 4 जा 28, ये डिवाइड हो गया, ये हमें क्या करना है, यस लिखना है। नेक्स्ट 11 से बिल्कुल भी नहीं, तो ये हो जाएगा आपका नो। ओके, नेक्स्ट डिवाइड द 70 with 2, यहाँ पे 1 प्लेस में 0 है, तो ये डिवाइड हो जाएगा इजीली, सो राइट हियर यस। नेक्स्ट 3 से तो डिवाइड करेंगे तो ये होगा क्या, 70 डिवाइडेड विथ 3, 3 2 जा 6, 1 3 3 जा 9, ये डिवाइड नहीं हुआ, तो यहाँ पे लिख देंगे नो। नेक्स्ट 4 से डिवाइड होगा क्या, ये 70 डिवाइडेड विथ 4, 4 1 जा 4, 7 माइनस ये 30 हो गया, तो ये फिर से डिवाइड नहीं हुआ, 4 5 जा 24, 6 जा 24, 6 जो रिमाइंडर रह गया, तो ये हुआ नो। नेक्स्ट 5 से जो डिवाइड करेंगे 70, ओके, तो यहाँ पर देखो 0 है, तो ये 5 से डिवाइड होगा, तो ये लिख देते हैं। नेक्स्ट 70 7 10 जा 70, सो राइट हियर यस।
नेक्स्ट 11 से तो बिल्कुल भी नहीं होगा, 0 है इसलिए, सो राइट हियर नो। नेक्स्ट लास्ट वन 55। यहाँ पे 5 है तो ये 5 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो ये हो जाएगा नो 55। नेक्स्ट 3 से जो डिवाइड करेंगे 3, ये भी नहीं होगा, ये भी नो। नेक्स्ट 4 से जो डिवाइड करेंगे तो भी नो होगा, क्योंकि ये 2 से नहीं हुआ तो 4 से भी नहीं होगा। नेक्स्ट 5, यहाँ पे 5, ये हो जाएगा यस। ओके 11 5 से 55, सो 7 से भी नो। नेक्स्ट 11 से यस, 11 5 से 55। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो इस तरह से आपका नंबर 6 कंप्लीट हो गया। और ये तुम्हें क्या करना है, कॉपी बुक में, ये इसको बुक में नहीं करना है, बस यस नो लिखना है। ओके तो तुम्हारा एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। ओके थैंक यू, हैव ए गुड डे।